विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी क्या है उसको पहले समझेंगे। ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम दो का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो इसमें करते क्या है, आगे पद में पहले पद को घटाना है अंतर के लिए, जिसको हम लोग सर्वांतर कहते हैं। तो उसमें आगे पद में पहले पद को घटाते हैं। ये जो 2, 4, 6, 8, 10 लिखा हो, शुरू में जो रहता है उसको प्रथम पद कहते हैं। ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, 8 जो है चतुर्थ है, 10 जो है पंचम है। इस प्रकार आगे भी रहेगा, लिख सकते हैं। तो इसमें सर्वांतर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो द्वितीय है उसमें प्रथम को घटाएंगे, तृतीय है उसमें द्वितीय को घटाएंगे, और चतुर्थ में तृतीय को घटाएंगे। ऐसे घटाते जाएंगे और सभी में जो अंतर एक समान आएगा तभी उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे इसमें हम लोग लिए हैं 4 में 2 घटाए द्वितीय पद में प्रथम पद को, तो 2 आया। द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाया। इसी प्रकार ये जो तृतीय पद है 6 में 4 को घटाया तो भी 2 आया। ये तृतीय पद में हम द्वितीय पद को घटाएंगे। तो इसी प्रकार हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। चतुर्थ पद में तृतीय पद को, पंचम पद में चतुर्थ पद को घटाते जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सभी में अंतर जो है यदि समान आता है तभी हम उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। और यदि समांतर समान नहीं आता है, कहीं अंतर 2 है, कहीं 3 है या 5 है या कुछ भी हो सकता है, तो समान अंतर नहीं आने पर वो समांतर श्रेणी नहीं है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें। तो यहाँ जो मैं लिया हूँ वह समांतर श्रेणी है, क्योंकि सभी में अंतर जो है हमारा 2-2 का आ रहा है। ऐसा अंतर सभी में समान अंतर आना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। करके देखें, जैसे यहाँ दिया गया है नीचे दी गई संख्याओं की प्रत्येक श्रेणी में क्या पैटर्न है, पैटर्न को पहचाना है। इसी प्रकार इधर और जो श्रेणी है इसमें देखिए नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में समांतर श्रेणी छांटिए। तो ये जो 9, 16, 23, 30 है, 16 में जैसे 9 घटाए तो 7 आया, और 23 में 16 घटाए तो 7 आया, और 30 में 23 घटाए तो 7 आया। तो यहाँ सभी में अंतर 7-7 का आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार जैसे 11, 15, 18, 20 है, प्रथम पद 11, द्वितीय पद 15, तृतीय पद 18, चतुर्थ पद 20। तो द्वितीय में प्रथम को घटाए, 15 में 11 घटाए 4 आया, 18 में 15 घटाए 3 आया, और 20 में 18 घटाए 2 आया। तो यहाँ जो है अंतर हमारा समान नहीं आ रहा है। शुरू में 4 आया, दूसरा में 3 आया, फिर उसमें 2 आया, तो अंतर एक समान नहीं है। इसलिए जो 11, 15, 18, 20 है वो समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार यदि हम तीसरा में देखना चाहें तो 4, 13, 19 और 28 है। तो 13 में 4 घटाए तो 9 आया, 19 में 13 घटाए तो 8 आया, 6 आया, और ये जो 28 में फिर 19 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो इस प्रकार इसमें भी समान अंतर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। इसी बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। एक समझने के लिए एक बहुत अच्छी बात है, जैसे 2, 2, 2, 2 दिया है, क्या ये समांतर श्रेणी है? इसमें ये समांतर श्रेणी है। क्यों है?
क्योंकि 2 में 2 घटाए 0 है, 2 में 2 घटाए 0 है, 2 में 2 घटाए 0 है, समान अंतर है, तो ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएगा। 0 0 अंतर आया। फिर यहाँ जो आगे दिया 9 से 1/7, 7/7, 9/7, 13/7, इसको करके देखते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो यहाँ पर श्रेणी जो है करके देखें, 9 सही 1/7, फिर 7/7, फिर 9/7 और 13/7, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है उसको जांच करेंगे। समांतर श्रेणी है या नहीं। तो ये आपका 6वां है, करके देखें में से। तो पहला देखें, यहाँ प्रथम पद 9 से 1/7 है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले भिन्नों के रूप में लिखेंगे। 7 9 63 और 63 1 64/7 आया, फिर 7/7 है, फिर 9/7 है, फिर 13/7 है। तो हम जानते हैं सर्वांतर हमको ज्ञात करना है। सर्वांतर में बताया हूँ द्वितीय पद में प्रथम पद अर्थात 7/7 ऋण 64/7, तो यहाँ हमारा लस आया 7 और 7 ऋण 64 और 64 में 7 घटाया तो ऋण 57 और बटे 7 हुआ, तो ये हमारा ऋण 57/7 आया और ये कटेगा नहीं, तो ये इतना ही हुआ। फिर दूसरा तृतीय पद में देख लें, ये जो हम लोग किए वो द्वितीय में प्रथम पद को घटाया। फिर अब तृतीय पद में द्वितीय पद को घटाते हैं, तृतीय पद। तो यहाँ हमारा तृतीय पद 9/7 है और ऋण 7/7 है, तो यहाँ हमारा लसा 7 हुआ, 9 ऋण 7 बराबर 2/7 आया। अब यहाँ देखें जो सर्वांतर मिला, एक ऋण 57/7 और 2/7 मिला, तो समान अंतर न होने के कारण ये समांतर श्रेणी नहीं है। समान अंतर न होने के कारण कहने का मतलब सर्वांतर समान नहीं है, तो इसे हम समांतर श्रेणी, समान अंतर न होने के कारण ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार यदि हम और इसमें करके देखें, जैसे इसमें पूछा है नीचे दी गई समांतर श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप लोगों को करना क्या है, जैसे 5 11 17 23 है, इसमें अंतर को ढूंढिए, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। 11 में 5 घटाए तो 6 आया, 17 में 11 घटाए तो 6 आया, 23 में 17 घटाए तो 6 आया। तो इस प्रकार इसमें सब में 6 का अंतर है। तो आगे 3 पद निकालने के लिए 23 में 6 जोड़ो तो यहाँ पर 29 आया, 29 में 6 जोड़ो तो 35 आया, 35 में 6 जोड़ो तो 41 आया। इस प्रकार हमको इसमें 3 पद और आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस प्रकार जो दूसरा है, इसमें ऋण 11 ऋण 8 ऋण 5 ऋण 2 है, तो ऋण 8 में ऋण 11 घटाए, इसको करके देख लो। जैसे ऋण 11 ऋण 8 ऋण 5 ऋण 2 है। आगे हमको 3 पद लिखना है। इसमें सर्वांतर पहले पता करते हैं। जैसे सर्वांतर जो है, द्वितीय पद में प्रथम पद घटाया ऋण 8 माइनस ऋण 11, तो यहाँ पर हो गया हमारा ऋण 8 और धन 11 बराबर
3 आया। इसी प्रकार ये तृतीय पद में द्वितीय पद को घटाएं, ऋण 5 ऋण 8, यहाँ ऋण 5 धन 8 हुआ और 8 में 5 घटाए 3 हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि सब में अंतर हमारा 3 आ रहा है। अब आगे हमको जो पद निकालना है इसमें ऋण 11 ऋण 8 ऋण 5 ऋण 2, इसमें 3 जोड़िए तो ऋण 2 में 3 जोड़ेंगे तो धन 1 आएगा, 1 में 3 जोड़िए 4 आया और 4 में 3 जोड़िए 7 आया। इस प्रकार ये हमारा 3 नया पद मिला। आगे इसी प्रकार से अपने मन से जो पद आगे जितने पद बनाना चाहते हो बना सकते हैं। फिर इसमें जो है जैसे दिया है, दी गई समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद तो आपका ये जो शुरू में है वही सब प्रथम पद है, और समांतर निकालने के लिए अभी जो बताया द्वितीय पद में प्रथम पद, तृतीय पद में द्वितीय पद, चतुर्थ पद में तृतीय पद घटाते जाइए। तो इस प्रकार इसमें हम आसानी से प्रथम पद और सर्वांतर को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ प्रथम पद जैसे 9 हुआ और 12 में 9 घटाए तो 3 आया, तो यहाँ सर्वांतर 3 आया। या 15 में 12 घटाए तो भी 3 आया, 18 में 15 घटाए तो 3 आया। तो इस प्रकार इसमें प्रथम पद 9 और सर्वांतर 3 हुआ। इसी प्रकार इसमें 2, 8, 14 और 20 है। इसमें 8 में 2 घटाए 6 आया, 14 में 8 घटाए 6 आया, 20 में 14 घटाए 6 आया। तो सभी में अंतर जो है 6 का आया। तो सर्वांतर डी का जो मान है वो 6 हुआ और प्रथम पद 2 हुआ। इसी प्रकार इसमें किसी को भी निकाल सकते हो। अब ये जैसे मान लीजिए पाँचों में 0.4 है और 0.9 है और 1.4 और 1.9 है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाते हैं। ठीक, धन्यवाद। समाप्त हो गया।